आपकी ब्यूरोक्रेसी यहां से आईवी लीग स्कूलों से करप्शन सीख के क्यों जा रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग वहां से पढ़ के तरक्की कर रहे हैं। आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आपके सारे ब्यूरोक्रेट करप्शन क्यों कर रहे हैं? सनपैड की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खान का दौर था। उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था। को इंडियन मीडिया खुला दिखाएं कि वहां पे क्या हो रहा है। इनको देखे शायद किसी को शर्म ही आ जाए यार, कि लोग चांद पे छोड़ के अब सूरज पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं और हमारे हालात क्या है। हमारे परवेज लाई साहब से जान छूट नहीं रही। सर ये सब चांद सूरज पे चले जाएंगे तो कश्मीर हमें वैसे ही मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो सकता है इस चक्रों में बैठे कि पूरा इंडिया चांद में और सूरज पे जाने वाला है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो आज कहते हैं कि जी इंडिया ने हर बार मुंह की खाई, मतलब पता नहीं क्या वो नशा करके आए थे। और वो जो सर इंटीरियर मिनिस्टर है सिंध के, अब ब्रिगेडियर है, वो भी ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वो कहते हैं जी मोबाइल को ऐसी जगह रखेंगे उन्होंने कहा जी चोरी चोर के हाथ में ना आए। आरजू उसमें तो आपके आज पाकिस्तान नीचे से चौथे नंबर पर आपका पासपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अफगान करेंसी आपसे बेहतर है, इन्फ्लेशन रेट अफगानिस्तान में बेहतर है। आपकी ब्यूरोक्रेसी यहां से आईवी लीग स्कूलों से करप्शन सीख के क्यों जा रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग वहां से पढ़ के तरक्की कर रहे हैं। आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आपके सारे ब्यूरोक्रेट करप्शन क्यों कर रहे हैं? इंडिया में कल एक बड़ी मजेदार किस्म की बातचीत चल रही थी कि भारत नाम उन्होंने जो है वो रख दिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी और सबको लोग बात कर रहे थे। तो एक कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त मिस्टर जिन्ना ने जो है वो इंडिया नाम जो है कहा था पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त नहीं मिला और फिर पाकिस्तान रखना पड़ा। तो बहुत से लोग, बल्कि आज शायद वीडियो भी लगाई है, एक वीडियो भी अपलोड की है मेजर गौरव आर्या ने। तो क्या पाकिस्तान अब नाम इंडिया ले लेगा, आपको लगता है? नहीं, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों नाम है। सनपैड की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खान का दौर था। उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था। सर एक चीज कही जाती है कि 1965 की जब जंग लगी तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, बीआरबी नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी। इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। वो जब फौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है, ठीक है ना। ऐसा पाकिस्तान गया था हमारे हाथ। जाहिर है, जब पाकिस्तान में वो फौज आ गई है, पीछे क्या रह गया? उन्होंने रेडियो स्टेशन के ऊपर कब्जा करना था, अनाउंसमेंट करनी थी, उसके बाद क्या रहता? हमारे पास कुछ नहीं रहता। आज तक अगर हमने इंडिया के साथ इतनी जंगें लड़ी हैं, उसका क्या फायदा हमें हुआ? वो तो फिर आगे निकल गया ना। वो आगे निकल गया, देखे ना, आप दूर ना जाए। मैं ये अब इंडिया जो है चांद के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है, हम लोग जमीन के अंदर पहुंच गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे हुक्मरान सही नहीं है, क्योंकि वो कहते कुछ हैं। ये हर आदमी को हुक्मरान जो हमारे हैं ना, इन्हें अपनी सीटों से मतलब है, मुल्क से मतलब नहीं है। अब वो डिफेंस जो है उसकी पॉलिसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन आपकी फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने कभी भी किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी सौंप नहीं लेने दी। यही तो नवाज शरीफ कहते थे। नवाज शरीफ का अगर आप देखें तो वो यही कहते थे कि भाई मैं वजीर आजम हूं, ये सब जो पॉलिसीज हैं ये मैं बनाऊंगा। फौज को मंजूर नहीं था। उसके बाद भी फौज ने ये कहा कि न्यूक्लियर पॉलिसी, चाहे कुछ भी कमांड काउंसिल हो, लेकिन न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी, यूएस पॉलिसी, इन पॉलिसी जो क्रिटिकल एरियाज हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो हमारे हाथ में। उसके साथ साथ अगर इकोनॉमी नीचे जाने लगी तो फिर हम दखल देंगे, और जहां जहां हम दखल हमें देने की जरूरत है हम वहां देंगे। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो थोड़े बहुत सियासी खेल खेले जाते हैं, वो सियासतदान खेल लें, लेकिन उससे उसकी हद से ज्यादा वो नहीं बढ़ने पाए। और पाकिस्तान में फिर इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, जो कि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम जो स्पेशल जो उन्होंने
काउंसिल बनाई है, उसके जरिए इकोनॉमी बढ़ेगी, आगे पैसा आएगा। पैसा कौन डालेगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी? अगर टेररिज्म चल रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लोगों में गुस्सा है और छोटे सूबों में और गुस्सा है, तो कौन पैसा डालेगा? क्या बलूचिस्तान में रिकोदीन में, जहां पे बहुत कॉपर और गोल्ड है, वहां क्या कोई और बाहर का देश आके पैसा डालेगा? अफगानिस्तान में भी हिंदू कुश में कहते हैं $1 ट्रिलियन to $3 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आज के हालात में कोई आपको उम्मीद दिखती है कि कोई भी ताजिर आके, कोई देश आके वहां अपना रुपया डालेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं। तो पाकिस्तान में यही, और मैंने हमेशा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से ये कहा है कि चीन आपकी कितनी मदद कर दे, CPEC से कितना भी आ जाए, दरअसल पाकिस्तान का आर्थिक इकोनॉमिक फ्यूचर, इकोनॉमिक मुस्तकबिल भारत से जुड़ा है। और जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान अब जो बुनियादी नीतियां हैं पाकिस्तान की भारत के लिए, उसमें तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो ऐसे ही चलते जाएं। मुझे खुशी नहीं होती ये कहने, क्योंकि आपके देश में 22 करोड़ से ज्यादा आबादी है, नेचुरल रिसोर्सेज बेहद, कोई सब, इट इज अ कंट्री विद इमेंस पोटेंशियल। लेकिन क्या वजह है जिस वजह से एक जमाना था जबकि आपके HDIs, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस जो हैं, वो भारत से कहीं बेहतर थे, इंडिया से कहीं बेहतर थे, लेकिन आज के दिन बहुत नीचे हैं इंडिया से। क्यों? मुझे नहीं लगता है कि आपके हुक्मरान जो हैं, चाहे उसमें फौजी हों या पॉलिटिकल क्लास के कुछ लोग हों या स्ट्रेटेजिक क्लास के हों, वो इस पर सोच रहे हैं, जो हम हिंदी में कहते हैं उस पर चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ है इन 30 सालों में कि हम इस कगार पे आके खड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद दोनों देश ने अपनी अलग अलग राह चुनी। एक तरफ पाकिस्तान ने जहां चुना कि अपने देश को वो एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, जबकि भारत ने अपने आप को सेकुलर स्टेट घोषित किया। पहली बात दोस्तों, पाकिस्तान के सर पर अमेरिका का हाथ था और शुरुआत के कुछ दशकों तक पाकिस्तान के पास अमेरिकन डॉलर आ रहे थे बहुत बड़ी मात्रा में, इसीलिए पहले पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क दिख रहा था। लेकिन अंदर से दोस्तों, जो पाकिस्तान के जड़ें थी, दरअसल जो इकोनॉमिक जड़ें थी वो खोखला थी, और जैसे ही अमेरिका का हाथ जैसे ही पाकिस्तान के सर से उठा तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में स्टैंडिंग ग्रोथ होती रही लगातार, और आज इंडिया दोस्तों फुल तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसका बड़ा रीज़न है डेमोक्रेसी। जबकि दोस्तों पाकिस्तान में किसी प्रकार की भी कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, और शुरुआत से ही उनके देश में मिलिट्री डिक्टेटरशिप उस देश पर हावी रहा। और वहाँ पर जो पहले इलेक्शन हुए, वहाँ पर जनरल अयूब खान ने वहाँ पर इलेक्शन को रिग्ड किया, और वहीं से यह तय हो गया था कि और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के किसी भी ढंग से इलेक्शन मुल्क में नहीं होंगे। और यही प्रथा दोस्तों पाकिस्तान में आज तक चलती आ रही है। और दोस्तों दूसरी तरफ जो मोहम्मद अली जिन्ना की पहल थी अयूब खान के अगेंस्ट, वो खड़े थे इलेक्शन में, और उनको भी बहुत बुरी तरीके से मॉक किया गया। और वहीं
फीमेल डॉग को लालटेन पहनाकर या घंटी पहनाकर उसका जुलूस निकाला गया और उस फीमेल डॉग का नाम फातिमा जिन्ना रखा गया था। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के संस्कार थे वो से ही फ्रॉड थे। और दोस्तों, आप जो आज पाकिस्तान में ये सब देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराने बोए हुए बीज है और आज वही बीज आज बड़े बड़े पौधे के रूप में उभर कर आ गए हैं। और दोस्तों, अच्छी खासी खातिरदारी कर रहे हैं पाकिस्तान। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें।